नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूजीसी नेट अड्डा 24/7 चैनल पे। तो 2 बार चैनल बोल दिया तो चैनल ही रहेगा भाई। देख रहे हैं आप मतलब यूँ लगा लो कि 4 रूम पार्टनर और 4 रूम पार्टनरों की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे, किस तरीके से इन्होंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं और क्या इनकी स्ट्रेटेजी रहती थी। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा, पहले तो अपना अपना परिचय दीजिए आप चारों, तभी जाके मज़ा आएगा। My name is Sanjay Singh and I belong to Gwalior and I studied in LNIP Gwalior. I done my BPEd from LNIP Gwalior and I am pursuing my masters from LNIP Gwalior. LNIP ग्वालियर भाई समझ गए ना, 4 बार बोल दिया है तो। नेक्स्ट भाई। My name is Jamyang Tamang. I am from Darjeeling, West Bengal. I have done my bachelor's from Indira Gandhi Institute of Physical Education and Sports Science, and currently I am pursuing my master's MPEd from LNIP Gwalior. थैंक यू। नेक्स्ट वन। Hello everyone, my name is Aman Singh Solanki from Bhopal and I done my BPEd from LNIP Gwalior and I pursuing my master degree from LNIP Gwalior. Hello everyone, I am Aniket Kanojia from Pachmadi, Madhya Pradesh. I have completed my bachelor's degree from LNIP Gwalior and right now I am pursuing my master's degree from LNIP Gwalior. थैंक यू सो मच। अब ये बताओ बारी बारी से तुम लोग कि क्या क्या तुम्हारी स्ट्रेटेजी होती थी, क्या तुमने ऐसा कर दिया जो और बाकी रूम पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं, कि मतलब तुम लोगों का सबका ही नेट तो हो गया है, 2 का जेआरएफ भी है, तो क्या क्या करते थे, किस तरीके से आप कितने घंटे पढ़ते थे भाई? सर बेसिकली हमारा ट्रेनिंग रहता था, तो उसके अलावा जितना भी टाइम मिल जाता था तो जो संजय ने नोट्स बना रखे हैं या तो उससे या तो यूट्यूब पर आपसे या फिर आपकी क्लासेस में, वो पढ़कर हम जितना हो सकता था उतना कवर कर लेते थे। नेक्स्ट ब्रदर आप। सर पढ़ाई का बोले तो मतलब जैसे LNIP में वैसे ही बहुत टाइट शेड्यूल है, तो पढ़ाई का टाइम तो वैसे कम मिलता था, लेकिन फिर भी हमारे एक सीनियर थे जिन्होंने हमसे पढ़ाई करने का स्टार्ट करने का बोला प्रीवियस में, कि पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो उन्होंने पहले दिन ही बोल दिया था कि अब तुम्हें ना 2:30 बजे के बाद सोना छोड़ना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि तुम्हें टाइम ज़्यादा मिलेगा। अभी क्या होता है कि जैसे हम सुबह उठते हैं, बिजी रहते हैं 1:30 बजे तक, तो फिर हम 2:30 बजे के बाद रेस्ट करते हैं, तो वो टाइम रेस्ट नहीं करते थे, उसमें पढ़ते थे। टाइम सेट कर रखा था कि इस टाइम में हमें पेपर 1 पढ़ना है। फिर 9:30 मतलब जो डिनर के बाद जो टाइम होता था उसमें 1 घंटे डेली फर्स्ट पेपर को देना ही देना था। एक अटेम्प्ट मतलब मॉक टेस्ट लगाते थे, फिर उसको एनालिसिस करते थे, लास्ट में फिर ख़त्म करते थे। क्या बात है, ये स्ट्रेटेजी आप। सर मेरा इतना स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटजी नहीं था और मैं बस मेक श्योर करता था कि मैं 2 दिन में 2 घंटे एटलीस्ट अपने पढ़ाई को दूँ। कुछ भी पढ़ूँ मैं, लेकिन 2 घंटे कंसिस्टेंटली, और जो भी पढ़ता था मैं सर क्वालिटी मतलब मेरा वो 2 रहता घंटे था। है तो वो 2 घंटे है ही, ऐसा नहीं कि 2 घंटे में तुमने 30 सेकंड की रील देख ली फिर ये। जी सर। चलो नेक्स्ट। सर मेरा तो सेम ही था, जैसे अमन ने बताया कि हमने डिसाइड किया हुआ था टाइम कि किस टाइम पे पढ़ना है, फिर किस टाइम पे डिस्कस करना है, वो सारी चीज़ें तो हमने वही चीज़ कंटिन्यू रखी। बट यही था कि डेली करना है, एक कंटिन्यूटी होना चाहिए उस चीज़ में, तो हम उस चीज़ को कंटिन्यू किए और फिर जो रिज़ल्ट है वो फिर आया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब ये बताओ कि आपकी गेम भी बता दो भाई, क्या गेम है आपका? सर फुटबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट। अलग अलग है, तो बैडमिंटन वाला एक है, एक क्रिकेट वाला है, 2 फुटबॉल वाले हैं। तो किस तरीके से तुम्हारी जब मैच प्रैक्टिस होती थी तो उसके बाद में तो भाई थकान, तो बैडमिंटन ले लो चाहे क्रिकेट ले लो चाहे फुटबॉल ले लो, भयंकर थकान हो जाती है मैच प्रैक्टिस के बाद। तो फिर पढ़ने का जुनून जोश कहाँ से आता था फिर? सर अंदर एक अराउजल था, एक इंस्टिंक्ट था कि मतलब नेट क्लियर करना है मतलब करना है। तो और सर दूसरी बात ये है कि हम शुरू से टीम के साथ हैं स्टार्टिंग से, तो अगर हम मास्टर्स में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम टीम का साथ छोड़ दें हमारे पढ़ाई को लेकर। हम दोनों चीज़ें अगर कंटिन्यू रख सकते हैं इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट शेड्यूल होने के बाद भी, तो हम वो कर सकते हैं। तो बस इसी के चलते सर अच्छी तरह से खेला भी, और जब थोड़ा टाइम मिला, जैसे जितना टाइम सोने को दिया, सोकर जैसे ही उठे, तो अगर 1 घंटा भी मिल रहा है तो उस पर फोकस किया। जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो की नोट्स हैं, उससे पढ़ लिया। जो आपकी वीडियोज़ हैं, जो मैराथॉन्स हैं, उसमें जो क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, उससे पढ़ लिया। तो ऐसे करके सर जब जब टाइम मिल रहा था तब और हम बीच में जैसे जोन खेलने गए थे, तो उस टाइम पर तो हम बुक्स वगैरह लेकर जा नहीं सकते, तो उस टाइम पर भी हमने जितना हो सका सर, जैसे महाराष्ट्र सेट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, वो क्वेश्चंस लगाया
उसके बाद भी। तो सर ये भी है कि हमने उसके रहते भी काफ़ी मेहनत करी और रिज़ल्ट है सर। भाई बहुत बढ़िया। आपका भी? मैं भी सर, मेरे जैसे खेलने के बाद जो टाइम मिलता था पढ़ाई का, जैसे अभी ये हमारे 2 साल के मास्टर्स में कोई जॉब भी नहीं निकली थी ऐसी कोई खास, तो हमने फोकस नेट पे ही था, तो उसी पे फोकस करते थे सर। और बाकी जो एक थकान होती है उसके बाद भी 2-3 घंटे जो देते थे प्रोडक्टिव टाइम पढ़ाई को दे देते और उसमें होता था सर हमारा। क्या बात है चैम्पियन। सर थकान तो होती थी सर, मैच प्रैक्टिस के बाद बहुत नींद आती थी सर, नहीं सोता था सर। वो 2 घंटा क्वालिटी 2 घंटा सर, अच्छा 2 घंटा बट क्वालिटी 2 घंटा सर, यही था मेरा फॉर्मूला सर। क्या बात है। आपका? तो जैसे कि हमारा एग्ज़ाम 9 जैन को था ना, हम्म। तो हमारा यूनिवर्सिटी भी 11 जैन को था। तो अब जैसे कि पता है कि कैंप लग जाता है 3 से मतलब 6-7 दिन पहले से कैंप लग जाता है। तो उस टाइम कैंप भी लग गया था, तो सुबह शाम दोनों टाइम जाना रहता है। तो उस टाइम थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट ये था कि उस टाइम रिवीजन का टाइम था तो ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं। तो रिवीजन के लिए 3-4 घंटे कैसे भी करके निकाले बस। क्या बात है। तो आप सभी को पता ही होगा वैसे तो दोनों भाइयों का जेआरएफ है और इनका नेट है, क्योंकि अगली बार मैं ये पूरी 100% उम्मीद रखता हूँ इन लोगों से। अब तो कैमरे के सामने ला भी दिया है तो जेआरएफ तो देना ही पड़ेगा इनको, नहीं तो ये जेआरएफ मुझे दे दे ठीक है, तो वो तो करना ही पड़ेगा भाई, कैसे भी करके। एक ही चीज़ है, एक ही नारा, एक ही नाम, जेआरएफ होना चाहिए बस। तो हाँ डेफिनेटली अब आप लोगों की ये ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल ड्यूटी है इनका जेआरएफ निकलवाना कैसे भी करके, है ना। तो ये भी है, और ऊपर से आप लोगों को भी पूरी ध्यान में, संजय की बात हो चाहे जामियांग कर रहा हो, तो ध्यान में रखनी है इनकी बातें किसी भी तरीके से। दोनों हेल्प करेंगे। यही है, एक देखो फिजिकल एजुकेशन एक कम्युनिटी है। जितने भी बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं ना, मतलब यार तुम्हें बहुत सारे टीचर भी मिल जाएंगे, बहुत सारे तुम्हें पढ़ाने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन एक कम्युनिटी जो है ना फिजिकल एजुकेशन की, वो एक अलग ही लेवल पे। मैं कहीं पे भी जाता हूँ हिंदुस्तान में, आप लोगों ने भी देखा होगा, जैसे कि जामयांग आपका दार्जिलिंग से है, ठीक है, और इनमें से आप कहाँ से हैं? भोपाल। भोपाल से है, सर पचमढ़ी पचमढ़ी से है, और भाई भी एमपी से ही है, तो रीवा से। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया, और मैं हरियाणा से हूँ। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर डाइवर्सिटी। इसी तरीके से फिजिकल एजुकेशन में और स्पोर्ट्स में जो डाइवर्सिटी है, उसके बाद में जो बॉन्ड है कम्युनिटी का, वो एक अलग ही लेवल है। तो फिजिकल एजुकेशन खाली एक फील्ड नहीं है, वो एक कम्युनिटी है। तो हमें एक दूसरे के साथ में मिल के, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि हमारा हाल बहुत बुरा है। जब ग्राउंड में उतरोगे, फील्ड में उतरोगे, तब आपको पता चल जाएगा। आपने चाहे नेट कर रखा हो, चाहे जेआरएफ कर रखा हो, जब आप एक टीचर की पोस्ट पे जाएंगे, जब आप स्कूल में पीजीटी की पोस्ट पे जाएंगे, तो आपका हाल वही होगा जो एक फिजिकल एजुकेशन टीचर का आज से 20 साल पहले हुआ करता था। लोगों की मानसिकता नहीं बदली है, लोग बदल गए हैं और सिस्टम बदल गया है, लेकिन मानसिकता नहीं बदली है। तो उस मानसिकता को बदलने के लिए आप लोगों को बढ़ चढ़ के आगे आना पड़ेगा। और जब भी कहीं किसी के साथ में कुछ भी थोड़ी सी भी कुछ भी चीज़ होती है, तो आप लोगों को आगे से सबसे पहले उसका पूरा मतलब सब सोशल मीडिया और हर जगह बताना पड़ेगा। जैसे केवीएस में एक केस हुआ था, आप लोगों को शायद पता होगा। केवीएस में हमारे फिजिकल एजुकेशन के बारे में एक ने बोल दिया था कि ये तो बस ऐसे ही आते हैं, तलवे चाट के आगे आते हैं, और इस तरीके से कुछ बात। उसके खिलाफ मैंने 2 वीडियो बनाई थी, उसके बाद में माफ़ीनामा भी उन्होंने लिखा था। तो ये जब कुछ भी इंसिडेंट्स होता है ना, तो हमें ये नहीं करना है कि हमें जानबूझ के इज्जत करवानी है, किसी से कह के इज्जत करवाना इज़ द अनदर थिंग। और कोई इंसान आपकी तारीफ़ कर रहा है दिल से, वो एक दूसरी बात है। तो आपको फिजिकल एजुकेशन फील्ड को देखो, आप लीड करेंगे आने वाले टाइम में। नेट जेआरएफ इज़ अनदर थिंग एंड लीडिंग फिजिकल एजुकेशन इज़ अनदर थिंग। तो उसको एक दिल और दिमाग में रखते हुए कि जो तुम्हें कमी महसूस हुई हो तैयारी के दौरान, वो तुम्हें दूसरों को नहीं होने देनी है। और हर समय जैसे ये वीडियो डलेगी तो इसमें बहुत सारे कमेंट आएंगे, आपके नाम के भी, आपके नाम पे भी, आपके नाम पे भी। तो किसी भी तरीके से किसी से भी आपको कोई कमेंट करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो आपको जब भी समय मिले आप रिप्लाई भी कर देना, भाई ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो एक छोटा सा स्टेप होगा टुवर्ड्स फिजिकल एजुकेशन के, एक कह लीजिए कि प्यार है, एक फिजिकल एजुकेशन का टोकन ऑफ लव है, जो ये आप लोगों को दे सकते हैं। बाकी देखो, इन लोगों ने तो जो करना था वो कर दिया। अब आप आने वाली जनरेशन है उसको भी थोड़ा ध्यान रखना। जो बैचलर्स में अभी हमारे फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर है, आप अपने सीनियर्स से देखो, जो सीनियर मोस्ट है अभी आपके कॉलेज में देखा जाए तो एमपीएड फाइनल ईयर सीनियर मोस्ट है। अभी इससे ज़्यादा तो क्या ही होगा, पीएचडी वाले हैं फिर तो अभी आपको इनसे देख के सीखना है कि किस तरीके से इनका चारों का बॉन्ड रहा था, किस तरीके से ये मिलजुल के रहे थे, किस तरीके से इन्होंने तैयारी करी थी एक रूम में होते हुए। मतलब नशा पता ये सब एक अलग चीज़ है और आपकी तैयारी एक अलग चीज़ है। तो
किसी भी तरीके से भटकाव में नहीं पड़ना है। आने वाले टाइम में भी अगर आपका कहीं कोई भटकाव दिमाग में आ रहा हो तो उसे आप जब एक कुछ बन जाते हैं, कुछ क्वालिफाई करते हैं, अब आपकी वैल्यू बिल्कुल अलग है, आप औरों से ऑलरेडी 6% में है। लेकिन अब अगर आप ये सोचेंगे आने वाले टाइम में कि भाई मैं ये करूँ वो करूँ, इस तरीके से कर दूँ, तो कुछ भी कदम सोच समझ के उठाना आने वाले टाइम में, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर बहुत प्रीशियस है, वैसा लोगों का नहीं है। एक आम आदमी जो चल रहा है, किसी का अगर चाकू मार दे और तो थाने में उसकी 1-2 दिन में बेल होकर उसे छोड़ देंगे, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर कुछ कर देता है ना, उसकी नौकरी खतरे में आ जाती है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें बहुत सोच के समझ के चलनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि आप अलग हैं और उसे 6% में आप हैं, ये चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप उनसे पूछो जिन लोगों के एक क्वेश्चन से 2-2 क्वेश्चन से रह गए हैं, तो उनको फ़र्क पता चलेगा इन सब चीज़ों का। तो आपको भी आगे और ज़्यादा तैयारी करनी है, और 2-2 बातें अपनी तरफ से आप उन बच्चों को जिन लोगों के नेट JRF नहीं हो पा रहे हैं, उनकी 2-2 बातें आप अपनी तरफ से कह दो। सर मैं तो सिर्फ एक कोट है वही यूज़ करूँगा, एक कोट। तो वो ऐसा है, यू ओवे इट टू योर सेल्फ टू बी द बेस्ट यू कैन बी। सर इट इज़ दी कोट रिटन बाय अ वेरी फेमस फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियन पुलिसिक। मतलब कि आपको जो भी करना है वो सिर्फ आपको पता है कि आप कितना बेस्ट कर सकते हो। तो बस जब आपको ये चीज़ पता है कि आपकी जो लिमिटेशंस है वो आप कहाँ तक अपना बैरियर बनाकर रख रहे हो, तो वो आप कभी भी क्रॉस कर सकते हो, ये भी आपको पता है। तो बस आप irrespective to giving the excuses, just do the hard work और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और अभी जैसा कि बंच में नेट एग्ज़ाम्स क्लियर किए हमारे बैच में, तो ये सर सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा सराउंडिंग अच्छा है। तो अपना एक तो सबसे पहले फेलोशिप भी आपका अच्छा होना चाहिए, सराउंडिंग अच्छा होना चाहिए, आपका एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। तो उसके चलते भी आप बहुत सी चीज़ें, नॉट इवन इन द केस ऑफ जस्ट स्टडीज़, इवन इन लाइफ ऑल्सो, तो आपका सराउंडिंग अगर अच्छा है तो आप बहुत सी चीज़ें अचीव कर सकते हो, जो मुझे अब लगता है। क्योंकि मैं खेलने के साथ साथ इतना टाइम देने के बाद भी अगर पढ़ाई पर अगर फोकस कर पा रहा हूँ और अब मैं फाइनल ईयर में आ गया हूँ, आई हैव ऑल दी अचीवमेंट्स इन माय स्पेशलाइजेशन। तो अब मुझे समझ आ रहा है कि अब मेरा एम क्या है। तो अब मैं सर, जैसा आपने बोला कि आपको अगली बार हमसे JRF चाहिए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे सर, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। कि हम ये नहीं बोल सकते कि हम कर देंगे, लेकिन सर हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये एक चीज़ है कि बस आपको जो भी करना है आप बस कंसिस्टेंटली करते जाइए और रिजल्ट की चिंता मत करिए, वो अच्छा ही होगा। तो बस ये है सर। और लास्टली आई जस्ट वांट टू थैंक माय पेरेंट्स, आपको भी, और सर हमारे एक सीनियर हैं जिन्होंने चीज़ें स्टार्ट करी थी, हमारे अंदर डाला था, कुलदीप सिंह यादव सर। आप तो बहुत अच्छे से सर जानते हैं उन्हें। तो सर बस इतना कहूँगा मैं, एंड थैंक यू सो मच सर। कुलदीप का भी डबल JRF है, वो भी हमसे पढ़े थे। यस सर, यस सर। तो काफ़ी पता है सर, सर इंस्पिरेशनल है, वो भी काफ़ी मेहनती है जी सर। भाई, बहुत बढ़िया। यस आप सर मैं यही बोलूँगा कि मतलब लाइफ में आपके सबसे पहले तो गोल सेट होने चाहिए सर। जैसे नेट निकाला, ये तो मतलब एक पहला गोल है हमारा, और लाइफ में और भी गोल्स हैं। मतलब ये तो एक स्टेप है। मतलब आपकी लाइफ में आपके गोल्स होने चाहिए, प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव सेट करो अपने, उनको फॉलो करो और आप कुछ भी अचीव कर लोगे। तो ये होना चाहिए, मतलब आपका जो गोल है और पाथ डिसाइड होना चाहिए, जैसे आपको पाथ को फॉलो करना है। आपको जो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसको जल्दी से जल्दी उससे दूर हो जाओ, डिस्ट्रैक्शन से। और आपको लगे कि नहीं ये चीज़ मेरे फ़ायदे की। जैसे हम रूम पार्टनर्स भी पढ़ते थे तो लगता था कि एक माहौल है, और हमारे बैच में मतलब पढ़ाई का माहौल भी अच्छा है पूरे बैच में ही, ऐसा नहीं हमारी। और बहुत अच्छे इस बार नेट का रिजल्ट भी मतलब बैच ने बहुत अच्छा दिया, इसी कारण। कितने लगभग निकले होंगे अपने बैच से? सर मैं तो कितने नहीं निकले ये तो नहीं पता, लेकिन सर मुश्किल से 7-8 लोग बचे हुए हैं सर। मतलब इस बार न्यू जितने हुए हैं हाँ, 20 new होंगे, 20 तो होंगे। 20 नेट होंगे और 5 JRF है। वाह, अप्रोक्स। बहुत बढ़िया भाई, ह्यूज Total कांग्रेचुलेशन। JRF भी बहुत है सर, मतलब आसपास लोगों में। आपके पूरे बैच को बहुत बहुत बधाइयाँ भाई, पूरे बैच को, पूरे बैच ने मतलब प्राउड फील करवा दिया इस बार, गजब। और सर जैसे हम दूसरे कॉलेजेस में भी अभी जैसे बात कर रहे थे, हम्म, कुछ एक जॉब का वैकेंसी है तो उससे रिलेटेड बात कर रहे थे कि और कहाँ कहाँ पर फाइनल ईयर में नेट वगैरह क्लियर हुआ है। तो सर उतना देखने के लिए मिला नहीं। जैसे हमने सर DAVV इंदौर में बात की तो वहाँ पर निकला है, लेकिन प्रीवियस ईयर में निकला है नेट, और फाइनल ईयर में नहीं निकला है। RDVV में बात की, BU में बात करी,
तो मतलब इतना वो है नहीं। तो हमें इससे एक चीज़ ये समझ आती है कि हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है सर। बहुत बढ़िया। जी सर, जो आप लोगों ने क्रिएट करके गए सर इस कॉलेज में, बेसिकली अगर एक सिंपल बात में बोलें तो वही कंटिन्यू चल रहा है, और उसी के चलते हम भी सर उसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। हाँ, बस यही तो चीज़ है, हमें भी मिला भाई ऐसा एनवायरनमेंट, हमें भी अपने सीनियर्स ने गाइड किया तो हम भी आज कर पा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। और भाई जामिया मोटिवेट कर दो, बच्चे डिमोटिवेट फील कर रहे हैं। डीमोटिवेट तो नहीं होना है, अपना गोल जो डिसाइड किया है हासिल तो करना ही है। नहीं होता है एक बार में, नो प्रॉब्लम, यू ट्राई अगेन। फिर से नहीं होता है, फिर से नहीं होता है, लेकिन फाइनली आपको 3 बार फेल होने के बाद ना ये चीज़ पता चल जाती है कि क्या आप में लैकिंग है, तो फिर क्या आप सुधार कर सकते हैं। आप ये फेलियर को ऐसे मत देखिए कि सब कुछ ख़त्म हो गया, आप ऐसे देखिए, टेक इट एज अ चैलेंज, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर सेल्फ। सो ऐसे आपका अगर आप ऐसे चीज़ों को देखने लग जाएंगे तो आपका ये पॉजिटिव माइंड पॉजिटिव तरीके से काम करेगा। तो डेफिनेटली आपका जो भी गोल्स है, जो भी अगर नेट का है, अगर JRF का है, तो मैं तो कह सकता हूँ कि आई बिलीव कि कोई भी कर लेगा अगर अपने आप में ये पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप कोई कर लेता है तो। नेक्स्ट। सर मैं एक कोड बोलूँगा कि बी अफ्रेड टू बी एवरेज। मतलब आपको एवरेज होने से डरना है कि आपको एवरेज होना ही नहीं है, और इसके लिए आपको अचीवमेंट क्या मांगता है, अचीवमेंट वांट्स सेक्रीफाइस। तो आप जो भी मोबाइल चला रहे हो, ज़्यादा टाइम सो रहे हो या ज़्यादा इन्जॉयमेंट करो, बस आपको 3-4 महीने की बात है, इतने टाइम के लिए आपको ये चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो बस 3-4 महीने की बात है। आप जो आपकी एक्स्ट्रा फ्रेंडशिप है, आप जो ज़्यादा इन्जॉयमेंट कर रहे हो हॉस्टल्स में, ज़्यादा मोबाइल यूज़ करो, सबसे प्रॉब्लम की बात है मोबाइल यूज़ करना। तो आप ये सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करो और थोड़ा इम्पोर्टेंस अपने स्टडीज़ को दो। बाकी इतना लोगों ने हाइप बना दिया, इतना हाइप है नहीं इस चीज़ का। आप थोड़ा टाइम दो अपने स्टडीज़ को, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बिलीव इन योर सेल्फ, दैट्स ओनली। क्या बात है भाई, अब देख लो तुम आज से पहले अगर संजय बोलता ना इस बात को 2 साल पहले, तो संजय की कोई नहीं सुनता, है ना? सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? आज संजय ने जो है फर्स्ट रैंक मार दिया है, या यूँ कह लीजिए कि 100% कर दिया है, तो सब फ़ोन कर रहे हैं, मोनू सर भी फ़ोन कर रहे हैं, बाकी सब भी फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं। तो दुनिया है ये दुनिया ऐसी ही है, सक्सेस को सल्यूट है ना? तो मुझसे बच्चे कहते हैं सर कामयाब को ही सल्यूट क्यों? भाई उन्होंने मेहनत करी है, तो तुम लोग डिजर्व करते हो उस चीज़ को। जैसे कि ये लोग गुड़गांव आए, आने जाने का जो जितना भी लगेगा वो सब अड्डा उठाएगा। उसी के साथ साथ में अब यूँ लगा लो कि इन्होंने जो भी चीज़ें हासिल करी है तो वो इन्होंने मेहनत से करी, कुछ ना कुछ इन्होंने टाइम अपना दिया है, उन चीज़ों से हट के टाइम दिया है। जो इंजॉय कर रहे हैं लोग, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उनसे हट के इन्होंने तो कुछ किया था ना अलग से। तो इसलिए इनके जो सक्सेस को सल्यूट है। तो इंसान जब सक्सेस को ही सल्यूट करता है तो तुम क्यों नहीं सक्सेस हो रहे हो? मैं तो ये बात कहता हूँ, जब तुम्हें पता है कि इंसान जो है सक्सेस को सल्यूट करता है तो तुम क्यों नहीं सक्सेसफुल हो रहे हो? तुम भी वही मेहनत करो। तो ये तो रूल है, आज का नहीं है, ये हजारों लाखों साल पुराना रूल है। तुम अगर शिकारी भी थे जंगल में कभी, तो तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो शिकार को नहीं पकड़ पाओगे, भूखे मर जाओगे। इसी तो यही रूल सेम है आज भी। एग्ज़ाम में भी आपको आगे तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। तो यही है, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं तो बस एंड ही करना चाहूँगा। बाकी किसी को कुछ कहना है? आने वाले जूनियर से कुछ कहना चाह रहे हो? ऑल द बेस्ट हाँ एग्जाम्स के लिए, मेहनत करो, आगे बढ़ो। हाँ बिल्कुल। और किसी भी तरीके से समस्या हो कोई, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए, आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे ये लोग, मैं भी करूँगा, कोशिश करूँगा। तो काफ़ी कुछ हासिल किया भाई इन लोगों ने, और इनको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं आने वाले फ्यूचर के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत जल्दी आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे बैठें और सरकारी कलम से लिखें, ये मेरी आशा रहेगी, कामना रहेगी। मैं तो जब भी देखता हूँ किसी LNIPN को, चाहे वो जूनियर हो, चाहे सीनियर हो, चाहे बैचमेट हो, मतलब मेरा दिल ऐसे बाग बाग हो जाता है, क्योंकि हम कुछ नहीं थे, सब कुछ बना दिया LNIP ने। हम खेलते कूदते कुछ बन जाते, चपड़ासी वपड़ासी, इससे ऊपर की नौकरी मिल जाती, स्पोर्ट्स कोटे से क्या ही होता। लेकिन अब LNIP ने इतना कुछ दे दिया है कि बस खुशी होती है, मन से दिल से खुशी होती है। इसीलिए तुम्हें स्पेशल इनविटेशन दिया गया है।
बाकी आप लोग ध्यान रखो सभी अपना, और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए सेम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं अच्छा लगे हो तो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। क्या बात।